मूवी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन को दिखाते हुए, जहां हम सुजेंग नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपने बेटे और अपनी छोटी बेटी के साथ अपने होम टाउन जा रहा होता है, जहां वह अपनी बड़ी बेटी लिंग लिंग को देखकर शौक रह जाता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जिसके बाद वह सभी ट्रेन में बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट करती है कि तभी दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ जाती है, जिसे देखकर ट्रेन का ड्राइवर हैरान रह जाता है क्योंकि वह जानता था कि 2 घंटे तक यहाँ कोई भी ट्रेन आने वाली नहीं है, जहाँ अनाउंसमेंट भी होती है कि यह ट्रेन कुछ इमरजेंसी की वजह से जल्दी आ गई है। जिसके बाद सारे गार्ड उस ट्रेन को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है और जैसे ही वे लोग उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत सारे चूहे बाहर निकलते हैं और वहीं दूसरे पैसेंजर के ट्रेन के लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वह ट्रेन वहां से चल पड़ती है। वहीं ट्रेन में सुजेंग की बेटी को एक गुंडा छेड़ने लगता है, पर तभी बीच में दूसांग नाम का एक इंसान बीच में आ जाता है और उसे अच्छा खासा सबक सिखाने लगता है, जहां उस बदमाश गुंडे का भाई बीच में आकर दुदशांग से माफ़ी मांग लेता है और दुदशांग उसे छोड़ देता है। जहां हमें पता चलता है कि यह 3 भाई हैं और तीनों ही चोर होते हैं जो कि इस ट्रेन में चोरी करने के इरादे से आए होते हैं। जिसके बाद सुजेंग अपनी बड़ी बेटी को खोजते खोजते अपने पिछले वाले डिब्बे में चला जाता है, जहां वह उसे मेजर के साथ बैठी दिखती है और वह मेजर उसका लवर होता है। जहां सुजेंग लिंग लिंग पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मेजर लिंग लिंग से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो, जिस पर लिंग लिंग उसे साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद मेजर उसे गार्ड से कहकर एक कंपार्टमेंट में बंद करवा देता है, जहां गार्ड्स की नज़र एक आदमी पर जाती है जो कि वहां बैठा दिखता है। गार्ड्स उस आदमी को छूने की कोशिश करता है कि तभी सारे चूहे उस पर अटैक कर देते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्रेन में बैठे पैसेंजर को ट्रेन की छत से कुछ आवाज़ें आने लगती है जो कि चूहों की होती है, जहां ट्रेन में बैठा एक शख्स स्टिक लेकर ऊपर की तरफ मारने लगता है और मारते हुए उस ट्रेन की वेंट टूट जाती है, जिससे बहुत सारे चूहे उन लोगों के सर पर गिरने लगते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। जहां हम मेजर के फादर को देखते हैं जो कि हेड ऑफिसर होता है और चूहों को देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चूहे यहाँ भी इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। जिसके बाद मेजर, हेड ऑफिसर और लिंग लिंग कंपार्टमेंट से भागकर दूसरे कंपार्टमेंट की ओर जाने लगते हैं। वहीं सुजेंग गार्ड के हाथ से गिरी चाबी को लेकर किसी तरह उठाकर अपने हाथ को खोलने में कामयाब हो जाता है और उस कंपार्टमेंट से भाग निकलता है। और वह जब बाहर निकलता है तो उसे बस लोगों के डेड बॉडीज दिखती हैं और वह चूहों से बचते हुए अगले कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वहां के लोगों को बताने लगता है कि अपनी जान बचाओ, चूहे हम पर हमला करने वाले हैं। पर वे लोग उसकी बातों पर हंसते हैं। वे कहते हैं कि शायद यह आदमी पगला गया है। लेकिन सुजेंग अपने बेटे और बेटी को लेकर आगे के कंपार्टमेंट में जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे दूदांग्स भी जाने लगता है कि तभी अचानक से वे चूहे उस कंपार्टमेंट पर भी हमला कर देते हैं और उनकी हंसी अब चीख में बदल जाती है। वहीं आगे के कंपार्टमेंट में हम हेड ऑफिसर, मेजर और लिंग लिंग को देखते हैं, जहां हेड ऑफिसर दरवाजा बंद कर देने को कहता है क्योंकि वह उन्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जहां लिंग लिंग रिक्वेस्ट करती है कि उसकी फैमिली दूसरे कंपार्टमेंट में फंसी हुई है, लेकिन वह मेजर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और मेजर उस पिछले कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए निकल जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे चूहे उनके भी कंपार्टमेंट पर हमला कर दे। जहां हम सुजेंग और वे तीनों को फंसे हुए देखते हैं, जहां दुदशांग उन सभी को ट्रेन के ऊपर से निकलने का आइडिया देता है और वे सभी ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं, जहां वह सभी को बचा नहीं पाते और चूहे उनकी जान ले लेते हैं और वे सभी आगे के कंपार्टमेंट पर जंप करने लगते हैं
और पीछे की कंपार्टमेंट अलग हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोगों को चूहे की काटने से अजीब सा इन्फेक्शन हो जाता है और यह इन्फेक्शन सभी लोगों में फैल भी सकता है। जहां सुजैंग बोलता है कि इस इन्फेक्शन का इलाज है और मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूं क्योंकि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूं और मुझे इसके बारे में जानकारी है, और बोलता है कि अगले स्टेशन के हॉस्पिटल में हमें इस इन्फेक्शन की दवाई मिल जाएगी। लेकिन हम हेड ऑफिसर को देखते हैं जो बोलता है कि हम इस ट्रेन को कहीं भी नहीं रोक सकते क्योंकि वे चूहे हम पर भी हमला कर सकते हैं, और बोलता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिसे सुनकर वे बदमाश गुंडे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें सुजैंग की बातों पर यकीन था कि इसकी दवाई है और हम जरूर जिंदा बचेंगे। वहीं हम सुजैंग के बेटे को भी देखते हैं जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वहीं अगले स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है जहां वे लोग एक ग्रुप बनाकर उस मेडिसिन को लाने जाते हैं। जब वे लोग टाउन के अंदर इंटर करते हैं तो उन्हें बस लोगों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। वहीं हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका होता है, जहां वे लोग उस डेड बॉडीज के ऊपर से पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जहां उनकी नज़र चूहों पर जाती है जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में वहां होते हैं। पर हम उन चूहों को देखते हैं कि वह उन पर हमला नहीं कर रहे होते, जहां हमें पता चलता है कि वह धूप में नहीं निकल सकते और वह अंधेरे में ही हमला कर सकते हैं। लेकिन वह चूहे उसी रास्ते में होते हैं जिस रास्ते से उन्हें मेडिसिन लाना था, जिसके बाद सभी ऊपर के रास्ते से आगे होकर आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वह चूहे धूप की वजह से उन पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन तभी एक आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है और वे चूहे उस पर हमला कर देते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्रेन के पास एक आदमी आ जाता है और उस कंपार्टमेंट पर जबरदस्ती घुस जाता है, जिसके बाद ट्रेन के लोग उसे जब चेक करते हैं जो कि ठीक हालत में होता है क्योंकि उसे चूहों ने नहीं काटा था, और वह बोलता है कि उसका टाउन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहाँ अब कोई भी जिंदा नहीं बचा और बस मैं ही अकेला हूँ, और उन्हें बताता है कि वे चूहे बस अंधेरे में ही हमला करते हैं और हमें यहाँ से कहीं ऐसी जगह जाना होगा जहाँ की लाइट हो। तभी हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा जाते हैं और चूहों को मौका मिल जाता है उन सभी पर हमला करने का। लेकिन सभी अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे कर वहां से निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और जब वह हॉस्पिटल घुसते हैं जहां काफी अंधेरा होता है, लेकिन तभी उन पर कोई शख्स अचानक से हमला कर देता है, जहां सुजैंग उस आदमी को शांत करवाता है और उससे पूछता है कि वेयर हाउस कहाँ है क्योंकि हम इस इन्फेक्शन की दवा लेने आए हैं। और यह सुनते ही वह शख्स अपने बच्चे और अपनी वाइफ के पास जाता है क्योंकि उनकी भी हालत इस इन्फेक्शन की वजह से काफी खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वे सभी वेयर हाउस की तरफ जाते हैं जहां काफी अंधेरा होता है, जहां दुदशांक एक कपड़े में आग लगाकर उस जगह फेंक देता है जहां उन्हें बहुत सारे चूहे दिखते हैं और वह आग के जरिए चूहों को डराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रेन में देखते हैं सभी बातें कर रहे होते हैं कि वे लोग नहीं आएंगे क्योंकि अब तक वह मर चुके होंगे, जहां हेड ऑफिसर उन्हें कहता है कि हमें उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो अंधेरा होते ही वे चूहे हमें भी मार डालेंगे। जिस पर लिंग लिंग ऐसा करने से मना कर रही होती है। वहीं हम इन्फेक्टेड लोगों में से एक लेडी को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी हो जाती है और कंपार्टमेंट का गेट खोल देती है, जिससे कि सारे चूहे उन पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुजैंग उस मेडिसिन तक पहुंच जाता है जो कि उस इन्फेक्शन का एंटीडोट होता है, और वह सारी मेडिसिन को एक बॉक्स में डालकर जाने लगता है। लेकिन फर्श के कमजोर होने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और लटक जाता है, पर वह मेडिसिन के डिब्बे को अपने दूसरे साथी की तरफ फेंक देता है। लेकिन वे सभी बचते हुए वहां से किसी तरह से भागने लगते हैं। लेकिन वह शख्स जिसने मेडिसिन का रास्ता दिखाया था, वह उसी कमरे में उसे लॉक कर वहां से भाग जाता है। लेकिन दरवाजा के कमजोर होने की वजह से वे लोग उस दरवाजे को तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। और जब वे लोग उस शख्स के पास पहुंचते हैं तो उसे देखते हैं कि वह बेसुध चुपचाप बैठा होता है
क्योंकि उसका बच्चा इन्फेक्टेड की वजह से मर चुका होता है। जिसके बाद वे लोग मेडिसिन को लेकर बाहर खड़ी एक जीप में बैठकर भाग निकलते हैं, जिसे सुजैंग की बेटी ड्राइव कर रही होती है। जहां हम उन लोगों के पीछे चूहे के पूरे झुंड को देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वे सभी छांव में होते हैं। लेकिन सुजैंग की बेटी की अच्छी ड्राइविंग होने की वजह से वे लोग धूप में आ जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज ही मिलती है। सुजैंग को लगता है कि उसकी बड़ी बेटी भी कहीं मर न गई हो, जहां वे लोग काफी दुखी हो रहे होते हैं। पर वह देखते हैं कि उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित होती है दूसरे कंपार्टमेंट में, और वे सभी ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और वे चूहे उन पर हमला करने आ रहे होते हैं। और उसी वक्त वह हेड ऑफिसर सुजैंग पर हमला कर देता है और उस मेडिसिन के बॉक्स को छीनकर भागने लगता है। पर दुदशांग उस ऑफिसर से फाइट करते हुए उस मेडिसिन को लेकर सुजैंग के हाथों में थमा देता है और उन्हें जाने को कहता है, क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट कर चुका होता है और दुदशांग घायल होने की वजह से दौड़ नहीं पाता और वह भी चूहों का शिकार बन जाता है। वहीं सुजैंग और उसकी बड़ी बेटी काफी दुखी होती है कि वह दुदशांग के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। जिसके बाद यह सभी लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से सभी की हालत ठीक होने लगती है। जहां चलती गाड़ी भी रुक जाती है, क्योंकि रेल की पटरी पर दूसरी ट्रेन की एक्सीडेंट हुई होती है। जिसके बाद सुजैंग सभी को कहता है कि हमें उस ट्रेन के डिब्बे को वहां से हटाना होगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता और सुजैंग और उसकी बेटी अकेले ही उस ट्रेन के डिब्बे को वहां से हटाने में लग जाते हैं। और लिंग लिंग सभी को हेल्प करने को कहती है और उन सभी में एक उम्मीद जगाती है। जिसके बाद सभी लोग उस ट्रेन के डिब्बे को हटाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चूहों का झुंड भी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। जहां वही बदमाश गुंडा अपनी पूरी बॉडी में एक्सप्लोजिव बम लगा लेता है और चूहे के झुंड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सारे चूहे उस पर हमला करने लगते हैं और वह एक्सप्लोजिव बम से सारे चूहों को उड़ा देता है, जिससे कि उन सभी को थोड़ा टाइम मिल सके। जहां वे सभी मिलकर आखिरकार उस ट्रेन के डिब्बे को साइड कर ही देते हैं। जिसके बाद सभी तुरंत भागकर ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि ट्रेन के ट्रैक्स दूसरी तरफ होती है, जहां की बहुत ही बड़ी खाई होती है। सुजैंग ट्रेन के ट्रैक को चेंज करता है, लेकिन वह स्विच खराब होता है और वह फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। वहीं ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है और सुजैंग वहीं खड़ा होकर उस ट्रेन के ट्रैक को चेंज करता है, जिससे कि ट्रेन सही ट्रैक पर चली जाती है। जिसके बाद सुजैंग ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगता है और वह पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वह ट्रेन में किसी तरह चढ़ जाए। वहीं उसकी दोनों बेटियां भी काफी कोशिश कर रही होती हैं कि वह अपने फादर को किसी तरह बचा लें, लेकिन सुजैंग समझ जाता है कि अब वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाएगा और वह रुक जाता है और लिंग लिंग को चिल्लाकर कहता है कि अपने भाई और बहन का ख्याल रखना। इतना कहते ही वे सारे चूहे उस पर हमला कर देते हैं, जहां ट्रेन भी आगे बढ़ जाती है और सुजैंग के सेक्रीफाइस की वजह से वे सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।